हेलो एंड वेलकम टू दी माय वीडियो। मेरे वीडियो पे आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो पे मैं आप सभी को ये देखिएगा एक लार्ज साइज़ का बैग बना के लेके आई हूँ। ये बैग बहुत ही बड़ा है। आप लोग इस बैग को पिकनिक जाते समय या फिर मैटरनिटी बैग के लिए या कुछ भी तरीके जैसे कि शॉपिंग बैग के लिए भी आप लोग इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। देखिएगा इसका अंदर का स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ आप लोग ग्रोसरी के लिए शॉपिंग करने जाते हो तो भी आप लोग इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। और ये बैग जो है बहुत ही मजबूत है। और यहाँ पे देखिएगा इस बैग को बनाने के लिए मैंने इस तरीके का बिस्किट नोट का इस्तेमाल करके बनाया है। ये पूरा बैग है जो मैंने बिस्किट नोट में बनाया है। इस तरीके का बैग मैंने ऑलरेडी मिनी साइज़, लार्ज साइज़, मीडियम साइज़ दोनों में दिखाया है। ये एक्स्ट्रा लार्ज है, ये बहुत ही बड़ा है। आप लोग इसे भी आराम से बना सकोगे। बस आप लोग इसे जस्ट वीडियो को बिना स्किप करिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, आराम से बना सकोगे। सबसे पहले आप लोग इसका मेज़रमेंट देख लीजिएगा। तो मेज़रमेंट यहाँ पे देखिएगा 14.5 इंचेस का इसका लेंथ है। और इसका ब्रेथ भी देख लीजिएगा, ब्रेथ है 8.5 इंचेस का ब्रेथ है, 8.5 का। और इसका हाइट भी देख लीजिएगा, हाइट है 13.5 का हाइट है। तो अगर आप लोगों को इस तरीके का वायर ख़रीदना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, आप लोग जाके चेक कर लेना। और मेरे वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आप लोग मेरे वीडियो को बिना स्किप करिए ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप लोग इस बैग को आसानी से बना सके। तो चलिए इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ हमने 5 रोल ले लिया है, 3 ग्रे कलर में और यहाँ ब्लैक कलर में 2 रोल ले लिया है। देखो यहाँ एग्जैक्टली 5 रोल तो नहीं जाएगा, यहाँ 4.5 रोल करके जाएगा। और मेज़रमेंट करने के लिए मैंने स्केल और सीज़र यहाँ पे ले लिया है। तो चलिए इसका मेज़रमेंट करते हैं। तो यहाँ हमने एक रोल को, यहाँ ग्रे कलर का एक रोल को खोल लिया है। खोलने के बाद में अब मेज़र करते हैं। तो मेज़र करने के लिए स्केल के ऊपर इस तरीके से वायर को रख देना और उसके बाद राउंड राउंड करके यहाँ पे घुमाना। अभी हमारा 5, 6 राउंड हो गया है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 एंड 12.5 करके हमने ले लिया है। 1 फीट में 12 इंच होता है, तो हमने यहाँ में 12.6 करके ले लिया है। लेने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से काट लेंगे। काटने के बाद में अब उसी कटा हुआ वायर से दूसरे वायर को भी मेज़र करेंगे। तो हमने इस कटा हुआ वायर से दूसरे वायर को भी यहाँ पे मेज़र कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हमने दूसरा वायर भी यहाँ पे काट लिया है। काटने के बाद में ऐसे ही करके हम लोगों को सारे वायर को काटना है, जितना भी आपको वायर चाहिए ऐसे काट लेना है। अभी देखिएगा हमने 2 वायर काट लिया है। काटने के बाद में तीसरा वायर को भी उन दोनों वायर के साथ में ही ऐसे मेज़र करके काट लेंगे। तो यहाँ हमने तीसरा वायर भी काट लिया है। काटने के बाद में अब क्या करेंगे, चलिए पूरे जितने भी सारे वायर हैं सभी को काट लेते हैं। तो यहाँ हमने देखिएगा 28 वायर काट लिया है। तो यहाँ हमने 28 वायर 12.6 करके एक एक वायर करके लिया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फिर से रनिंग वायर ले लिया है। और रनिंग वायर लेने के बाद में इस रनिंग वायर को मेज़र करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। देखिएगा हमने यहाँ पे रनिंग वायर को 5 पॉइंट आप लोग यहाँ पे 8 करके ले लेना। तो यहाँ हमारा यहाँ 5 पॉइंट हमने यहाँ पे 6 लिया है, आप लोग 8 ले लेना। तो देखिए 5.8 वाला जगह पे यहाँ पे ऐसे करके एक लूप बना के रख लेना। तो लेफ़्ट साइड पे हमारा 5.8 है और राइट साइड पे हमारा राइट साइड वाले जो वायर है वो रनिंग वायर है। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग
ये देखिएगा साइड पे रख लेंगे। रखने के बाद में अभी क्या करेंगे, यहाँ हमने जो 12.6 करके जो कटा हुआ वायर था, उस वायर में से एक वायर ले लिया है। लेने के बाद में यहाँ देखिएगा दोनों कोना को पकड़ के, ये दोनों कोना को पकड़ के यहाँ पे इक्वल फोल्ड करके पीछे की तरफ से हमें जो एक लूप मिल जाएगा इस तरीके से। अभी इस लूप को अभी क्या करेंगे, ये जो हमारा रनिंग वायर जो हमने लूप बना रखा था, ये देखिएगा ये लूप को साथ में लेके यहाँ पे एक बेसिक नोट बनाएंगे। देखिएगा लेफ़्ट हैंड पे मेरा रनिंग वायर है और राइट हैंड पे मेरा कटा हुआ वायर है। तो इन दोनों को ऐसे करके लेके यहाँ पे इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे एक लूप बना लेंगे। सॉरी, लूप नहीं, एक बेसिक नोट बनाएंगे, जो हम रेगुलर जो बेसिक नोट बनाते हैं वही बनाएंगे, जिसे बॉक्स नोट भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमने एक बेसिक नोट बना लिया है। अभी एक जो हमारा कटा हुआ वायर है, इन दोनों वायर को यहाँ पे ऐसे पकड़ के चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ हमारा वायर बराबर है, तो मिलाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही रख लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने 12.6 करके वायर काट रखा था, वहाँ से फिर से हमने एक वायर ले लेना है। तो चलिए हमने यहाँ पे एक और वायर ले लिया है, और इन वायर को भी यहाँ पे देखिएगा दोनों कोना को, दोनों साइड के कोना को पकड़ के यहाँ पे बराबर करके इस तरीके से पकड़ लेंगे। और पकड़ने के बाद में पीछे की तरफ से फिर हम लोगों को यहाँ पे एक लूप मिल जाएगा। इस लूप को अभी हम लोग फिर से इस रनिंग वायर के साथ में अटैच करेंगे। ध्यान दीजिएगा उसी वायर के साथ अटैच करना, जो वायर जो रोल के साथ अटैच है उसी वायर के साथ में आपको अटैच करते जाना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से हम लोग एक बेसिक नोट बना लेंगे। तो बेसिक नोट बनाने के बाद में अब ये जो हमारा ऊपर नीचे वाले वायर है, जो हमने 12.6 करके काटा था, इन दोनों वायर को ऐसे पकड़ के यहाँ पे चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं है। तो हमारा यहाँ पे फिर से वायर बराबर है, तो इसे हम लोग इधर फिर से इस तरीके से साइड में रख लेंगे। तो रखने के बाद में फिर से हम लोग यहाँ पे जो 12.6 हमने वायर काट रखा था, उस वायर को लेंगे और दोनों कोना को पकड़ के यहाँ पे देखिएगा, दोनों कोना को पकड़ के यहाँ पे पीछे की तरफ से हम लोगों को एक लूप मिल जाएगा। और उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे रनिंग वायर पे यहाँ पे बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हमने 3 नोट बना लिया है। उसके बाद अभी फिर से हम लोग ये जो अपोजिट साइड वाले दोनों वायर को पकड़ के यहाँ पे चेक कर लेंगे हमारा वायर बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारा वायर बराबर है, तो इसे भी हम यहाँ पे ऐसे रख लेंगे। रखने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे एक और वायर ले लेंगे, जो हमारा 12.6 करके काट रखा था, इसे भी हम लोग फिर से इक्वल फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ भी हम लोग अपोजिट साइड वाले दोनों वायर को लेके यहाँ पे चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ भी हमारा वायर बराबर है, तो यहाँ भी इसे इधर ही ऐसे रख लेंगे। तो यहाँ ऐसे ही करके जितने भी सारे वायर है, सभी वायर को यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से लाइन करके अटैच करते जाना है। जितने भी हमारे 28 वायर है, सभी को यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो यहाँ हमने सारे वायर को अटैच कर लिया है रनिंग वायर के साथ में। ये देखिएगा ऐसे करके सभी वायर को बेसिक नोट बना के यहाँ पे सभी को अटैच कर लिया है। अभी फिर क्या करेंगे, ये दोनों जो वायर है, इन दोनों वायर को इस तरीके से यहाँ पे पकड़ लेंगे। दोनों साइड के कॉर्नर वाले वायर को पकड़ने के बाद में यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे ऐसे पकड़ के यहाँ काट लेंगे।
तो यहाँ देखिएगा ऐसे काटने के बाद में फिर से हम लोग यहाँ पे रनिंग वायर ले लेंगे। रनिंग वायर लेने के बाद में इस रनिंग वायर जो है, ये वायर जो है, ये वाले वायर के साथ में जो फर्स्ट हमने जो रनिंग वायर डाला था उस वायर के साथ में जहाँ हमने 5.8 करके मेज़र किया था, इसके साथ में दोनों को पकड़ के फिर से हम लोग साथ में इसको मेज़र कर लेंगे, बराबर करके ले लेंगे। लेने के बाद में ये लास्ट वाले जगह पे यहाँ पे एक लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद में अभी ऊपर पे, यहाँ पे ऊपर वाले फर्स्ट वायर पे एक बेसिक नॉट बनाएंगे। तो यहाँ हमने देखिएगा बेसिक नॉट बना लिया है फर्स्ट वाले वायर के साथ में। उसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ने से पहले ये दोनों वाले लेफ़्ट साइड वाले जो वायर है, इन दोनों लेफ़्ट साइड वायर को यहाँ पे एक और बार यहाँ पे चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला वायर थोड़ा सा छोटा है, तो यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से लेफ़्ट साइड नीचे वाले वायर को ऊपर की तरफ से थेल के ऊपर वाले वायर को ऐसे करके खींच लेंगे। खींचने के बाद में एक और बार चेक कर लेंगे यहाँ बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ देखिएगा हमारा वायर बराबर है। तो अभी हमारा यहाँ पे लेफ़्ट साइड का दोनों वायर बराबर है। तो अभी यहाँ पे जो हमारा रनिंग वायर है, इस रनिंग वायर से सभी नॉट्स को यहाँ पे जितने भी सारे ऊपर के साइड वाले जो वायर है सभी में बेसिक नॉट बनाते जाएंगे। देखिएगा यहाँ जब आप बेसिक नॉट बना रहे हैं तो यहाँ बेस के समय में हम लोग जितने भी बेसिक नॉट बनाएंगे सभी को टाइट करके अच्छे से बनाते जाइएगा। तो ऐसे ही करके बेसिक नॉट बना के ये देखिएगा यहाँ से कंटिन्यू करके इस जगह तक, ये लास्ट वाले वायर तक हम लोगों को कंटिन्यू बना लेना है। तो यहाँ देखिएगा हमने दूसरा लाइन भी बना लिया है, दूसरा रो भी हमने यहाँ पे बना लिया है। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, ये जो हमारा इस साइड पे जो ये फर्स्ट वाला लाइन है, इस फर्स्ट वाला वायर के साथ में दोनों वायर को साथ में पकड़ के यहाँ पे काट लेंगे। तो यहाँ में देखिएगा साथ में पकड़ के दोनों को बराबर मेज़र करके यहाँ पे काट लेंगे। तो ये देखिएगा फर्स्ट वाला जो वायर है इसके थिक कॉर्नर जो है, कॉर्नर वाला पार्ट में ये जगह पे लेके आके हम लोग यहाँ पे सीजर से काट लेंगे। काटने के बाद अब क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला रो है फर्स्ट लाइन का, ये देखिएगा ये लाइन का ये जो वायर है, इस वायर को यहाँ पे हम लोग इस तरीके से गट्टी बांध के यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से बांध के रख लेंगे, नॉट बांध के रख लेंगे, जिससे कि हम लोगों को पता चलेगा ये हम लोगों का फर्स्ट लाइन है। यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके आप लोग भी बांध लेना। और दूसरे तरफ से भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो वायर है इस वायर को यहाँ पर एक इस तरीके से बांध लेंगे। तो देखिएगा हमने दोनों साइड से बांध लिया है। बांधने के बाद में अभी हम लोग फिर से रनिंग वायर ले लेंगे। तो यहाँ हमने देखिएगा ग्रे कलर में रनिंग वायर ले लिया है। तो लेने के बाद में अभी इस रनिंग वायर को यहाँ पे देखिएगा कॉर्नर वाला वायर को ले लिया है। और उसके बाद ये वाले जो सेकंड वाले रो का जो वायर है, इस रो का वायर को, ये जो हमारे रनिंग वायर है, इन दोनों कोना को यहाँ पे साथ में इस तरीके से पकड़ के मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से मेज़र कर लेंगे और लास्ट पे यहाँ पे एक लूप बना लेंगे। और लूप बनाने के बाद में अब ये जो ऊपर वाले वायर है, ऊपर वाले वायर का जो फर्स्ट वाला वायर है, इस पे हम लोग एक बेसिक नॉट बनाएंगे। तो यहाँ हमने देखिएगा फर्स्ट वाले वायर पे एक बेसिक नॉट बना लिया है। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, ये जो लेफ़्ट साइड में जो दोनों वायर है, ये जो दोनों वायर को फिर से एक बार मेज़र कर लेंगे कि हमारा वायर बराबर है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे मेज़र कर लिया है। मेज़र करने के बाद में यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिएगा ये हमारा अभी जो हमने वायर डाला था थोड़ा सा लंबा है, तो इसे हम लोग मिला लेंगे। मिलाने के लिए ये लंबा वाले वायर को ऊपर की तरफ ठेल के और ऊपर साइड से हम लोग खींच लेंगे, दूसरे साइड से वायर को खींच लेंगे। उसके बाद अभी हम लोग कंटिन्यू जितने भी सारे वायर है सभी में बेसिक नॉट बनाते जाएंगे।
तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे ही करके जितने भी सारे वायर हैं, देखिएगा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको भी यहाँ तक इस जगह तक बना के थर्ड रो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड रो बनाएंगे, वैसे ही बाकी के रो भी बना के ऊपर की तरफ से हम लोगों को आगे बढ़ते जाना है और नीचे की तरफ से भी हम लोगों को रो बनाना है। ऐसे ही करके हम लोगों का बेस जो है कंप्लीट करना है। बस ध्यान देना है कि जब हम लोग नोट्स बनाते हैं तो टाइट करके बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके हम लोगों को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ हमने बेस कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ देखिएगा बैग का बेस हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा हमारा ऊपर के साइड से हमने 7 लाइन बनाया है, नीचे के साइड से 8 लाइन बनाया है और जो हमारा फर्स्ट रो को मिला के हमारा टोटल 16 रो है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे के साइड से हमने 8 लाइन बनाया है और ये जो है हमारा फर्स्ट रो है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस बैग का नेक्स्ट स्टेप होगा हम लोगों का, यहाँ पे हम लोग ब्लैक कलर के वायर ऐड करेंगे। तो ब्लैक कलर के वायर को ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे 4 वायर करके ले लेंगे और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिएगा ब्लैक कलर में रनिंग वायर ले लेंगे। रनिंग वायर का ये देखिएगा कॉर्नर वाला वायर को हम लोग ले लेंगे। ये देखिएगा ये कॉर्नर वाला वायर को लेके अभी ये जो हमारा 4 वायर है, इन चारों वायर में से ये जो फर्स्ट वायर है, इस फर्स्ट वायर को यहाँ पे ले लेंगे लेके और उसके बाद जो हमारा ब्लैक कलर का रनिंग वायर है, दोनों कॉर्नर को यहाँ पे बराबर करके यहाँ पकड़ लेंगे। पकड़ करके यहाँ पे नीचे तक की तरफ लेके आके ये सबसे नीचे पे लेके आके यहाँ पे लास्ट एंडिंग पे एक लूप बना लेंगे। तो लूप बनाने के बाद में उसके बाद फिर हम लोग ये जो फर्स्ट वाले वायर है इस पर यहाँ पे एक बेसिक नॉट बना लेंगे। तो बेसिक नोट बनाने के बाद में अब दोबारा सा ये दोनों वायर ब्लैक और ग्रे वायर को यहाँ पे चेक कर लेंगे। देखिएगा हमारा ब्लैक वाला वायर थोड़ा लंबा है, तो इस तरीके से ऊपर की तरफ लाके राइट साइड वाले वायर को खींच के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ हमारा वायर बराबर है और बाकी के जो 3 वायर है उसमें भी हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बना लेंगे। तो यहाँ तीनों वायर में भी हमने यहाँ पे बेसिक नोट बना लिया है। देखिएगा इस तरीके से आप लोग भी बना लीजिएगा। उसके बाद ये जो हमारा लास्ट वाला जो वायर है, ये देखिएगा इस लास्ट वाले वायर के साथ में ये जो हमारा ब्लैक कलर के रनिंग वायर है, इस दोनों को इस तरीके से पकड़ के यहाँ मेज़र करके काट लेंगे। तो ऐसे ही करके हम लोगों को 4 वायर करके, ये देखिएगा 4 वायर करके हम लोगों को ये जो ब्लैक कलर का एक्स्ट्रा वायर है सभी में ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये फिर से हम लोग ये फर्स्ट वाला वायर के साथ में मेज़र करेंगे। ये रनिंग वायर को यहाँ दोनों कोना को एक साथ पकड़ के यहाँ पे देखिएगा नीचे की तरफ लेके आना है और लेके आके यहाँ पे एक लूप बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फर्स्ट वाला नोट को बनाने के बाद में आप लोग दोनों वायर को दोबारा सा चेक कर लीजिएगा। जैसे हमने फर्स्ट ये जो हमने वायर ऐड करते समय में दिखाया था, वैसे ही आप लोग भी कर लेना। तो यहाँ मैंने चेक कर लिया था, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग बाकी के 3 वायर पे यहाँ पे बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो ये देखिएगा लास्ट वाले वायर के साथ में फिर से हम लोग यहाँ पे मेज़र करके यहाँ पे काट लेंगे। तो देखिएगा हमने यहाँ पे काट लिया है। काटने के बाद ऐसे ही करके हम लोगों को जितने भी यहाँ पे जो वायर है देखिएगा 4 करके
ये देखिएगा 4-4 करके यहाँ पे ग्रे कलर का वायर में 4-4 करके ब्लैक कलर के एक्स्ट्रा वायर ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा ये हमारा कॉर्नर वाला पार्ट है। कॉर्नर वाला पार्ट में भी यहाँ पे देखिएगा 16 वायर है, तो 16 वायर में हम लोग 4-4 वायर करके टोटल हम 4 टाइम्स इस तरीके से एक्स्ट्रा वायर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को एक और बार लगा के दिखा देंगे कॉर्नर वाला पार्ट में भी किस तरीके से लगाना है। सेम है जैसे हमने फ्रंट पे लगाया था वैसे ही कॉर्नर वाला पार्ट में भी हम लोगों को यहाँ पे ऐसे करके ब्लैक कलर में एक्स्ट्रा वायर ऐड करना है। तो देखिएगा यहाँ भी हम लोग लास्ट वाले वायर को मेज़र करके यहाँ काट लेंगे। तो ऐसे करके यहाँ में 4 टाइम्स इस तरीके से ये देखिएगा 4-4 वायर करके यहाँ 4, इधर भी हमारा 4 वायर और इधर भी 4 वायर इस तरीके से हम लोगों को ऐड कर लेना है। और यहाँ फ्रंट में भी हम लोगों को यहाँ पे 4-4 वायर करके इस तरफ हर कोना में बैक साइड में भी ऐसे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा सब में हमने 4-4 करके एक्स्ट्रा वायर ऐड कर लिया है। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, तो यहाँ देखिए कॉर्नर में भी कर लिया है, बैक साइड पे हमारा यहाँ पे पूरा एक्स्ट्रा वायर ऐड कर लिया है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारा ये देखिएगा ब्लैक कलर में 2 वायर जो इस तरीके से क्रॉस हो रहा है, इस पे हम लोग बेसिक नॉट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 वायर जो क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिक नॉट बनाएंगे। तो इधर भी हम लोग यहाँ पे बेसिक नॉट बनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा कॉर्नर वाला पार्ट में भी हम लोग को ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे हमारा जो 2 ब्लैक कलर का वायर क्रॉस हो रहा है, सभी में हम लोग बेसिक नॉट बनाते जाएंगे। देखिएगा इधर भी हम लोगों को ऐसे ही बनाना है। ये देखिएगा यहाँ भी हमारा ब्लैक कलर का वायर क्रॉस हो रहा है इस जगह पर भी, तो अब ऐसे करके पूरा बना लेना है। तो यहाँ देखिएगा हमने चारों तरफ से जो ब्लैक कलर का हमारा बेसिक नॉट जो है सभी में चारों तरफ से हमने बना लिया है। जिधर भी हमारा 2 ब्लैक कलर का वायर क्रॉस हो रहा है सभी में हमने इस तरीके से बेसिक नॉट बना लिया है। तो चलिए इस बैग का हाइट अभी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 4 वायर है ग्रे कलर के 4 वायर में हम लोग बिस्किट नॉट बनाएंगे। तो ये हमारा पूरा बैग जो है बिस्किट नॉट का बैग है। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से हमने 2 वायर को लूप बना लिया है। बनाने के बाद में ये जो 3rd वाला वायर है, इस वायर को दोनों लूप पे इस तरीके से हम लोग लपेट लेंगे। देखिएगा इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद ये नीचे वाले वायर को ऊपर की तरफ लेके आएंगे दोनों वायर को। उसके बाद ये जो हमारे उल्टे साइड वाले वायर है दोनों लूप पे यहाँ पे ऐसे डाल लेंगे।
डालने के बाद में ऊपर वाले वायर को हम लोग नीचे की तरफ में इस तरीके से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद में ये जो हमारा वायर है इसे दोनों लूप पे फिर से हम लोग यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड वाले वायर को। फिर हमने नीचे वाले वायर को ऊपर कर दिया है और उसके बाद ये उल्टे साइड वाले वायर को दोनों लूप पे डाल के इस तरीके से यहाँ पे बना लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा बिस्किट नॉट बन गया है। बनने के बाद में अब ये दोनों जो एक्स्ट्रा वायर है ब्लैक कलर के वायर को अभी क्या करेंगे, ये जो दोनों ऊपर साइड वाले जो वायर है दोनों को ऐसे बेसिक नॉट बना के ऊपर की तरफ में लेके जाना है। उसके बाद ये जो दूसरे साइड वाले जो हमारा एक्स्ट्रा वायर है ब्लैक कलर में, इसको भी हम लोग यहाँ पे बेसिक नॉट इस तरीके से बनाते जाएंगे। तो यहाँ हमारा बिस्किट नॉट बन गया है। एक और बार यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ देखिएगा फिर से हम लोगों का यहाँ पे 4 कलर का ग्रे कलर में देखिएगा 4 ग्रे कलर में है वायर, जो इन चारों वायर को बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट के 2 वायर है दोनों वायर को यहाँ पे इस तरीके से लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद में ये जो 3rd वायर है इसे दोनों लूप पे इस तरीके से लपेट लेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, आप लोग भी इसे आराम से बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा फिर से हम लोग नीचे वाले दोनों उल्टे साइड वाले वायर को ऊपर की तरफ ऐसे लेके आएंगे। लाने के बाद में अब ये जो हमारा उल्टे साइड वाले नीचे की तरफ जो उल्टे साइड वाले वायर है इसे दोनों लूप पे इस तरीके से डाल लेंगे। डालने के बाद में अब क्या करेंगे, फिर से हम लोगों को ऊपर वाले वायर को नीचे की तरफ में ऐसा करके रख लेंगे। रखने के बाद में ये वाले वायर है इसको ऊपर दोनों वायर लूप पे इसे लपेट लेंगे। लपेटने के बाद में ये नीचे साइड वाले वायर है इसे ये दोनों लूप पे ऐसे करके डाल लेंगे। तो देखिएगा यहाँ हमारा बिस्किट नॉट बनके तैयार हो गया है। सभी वायर को हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है। मिलाने के बाद में अब यहाँ पे देखिएगा फिर ये जो हमारा ब्लैक कलर में जो एक्स्ट्रा वायर है इस वायर को फिर हम लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ में बेसिक नॉट बनाते जाएंगे। देखिएगा इस साइड पे हम लोग यहाँ पे बेसिक नॉट बनाएंगे।
तो यहाँ देखिएगा 2 बिस्किट नोट बनके तैयार हो गया है। ऐसे ही करके सारे जितने भी वायर है देखिएगा 4-4 वायर को बिस्किट नोट बना के और ब्लैक कलर के एक्स्ट्रा वायर से हमें बेसिक नोट बनाते जाना है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ में सभी में हमारा ग्रे कलर में 4-4 वायर है, सभी में बना लेना है। अब ये हमारा कॉर्नर वाला पार्ट है। कॉर्नर वाला पार्ट में भी सेम है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा हमारा 4 ग्रे कलर का वायर है, इसको बिस्किट नोट बना लेना है और जो ब्लैक कलर के वायर से हमें बेसिक नोट बनाना है। तो यहाँ सेम है, जैसे हमने फ्रंट पे बनाया था ये वैसे ही यहाँ हमारा कॉर्नर वाला पार्ट में भी इस तरीके से बिस्किट नोट बन के फिर हमारा ब्लैक कलर में बेसिक नोट बना के इसे पैटर्न को पूरा करना है। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से पैटर्न जो है यहाँ पे हमारा टोटल है 4 पैटर्न बनेगा बिस्किट नोट वाला। ऐसे करके आप लोगों को ये जो पूरा रो है एक लाइन जो है पूरा कंप्लीट कर लेना है। पूरा यहाँ पे देखिएगा चारों तरफ से ऐसे बना के एक लाइन पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ देखिएगा, तो हमने यहाँ पे देखिएगा चारों तरफ से इस तरीके से ये बिस्किट नोट वाला पैटर्न बना के कंप्लीट कर लिया है। ये कॉर्नर वाला पार्ट है, कॉर्नर वाला पार्ट में भी हमने ऐसे ही बनाया है। ये देखिएगा इधर भी ऐसे ही बना लिया है। बनाने के बाद में अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट स्टेप भी हमारा बहुत ही आसान है। बस हम लोगों को ये जो 4 ग्रे कलर का वायर है, ये देखिएगा ये जो 4 वायर है, इन चारों वायर को लेके फिर से हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारा लेफ़्ट साइड से जो दो वायर है इसे लूप बना लेंगे और थर्ड वाले वायर को यहाँ पे दोनों लूप पे डाल के फिर नीचे वाले वायर को ऊपर और उल्टे साइड वाले वायर को दोनों लूप पे डाल लेंगे और ऊपर वाले वायर को नीचे कर लेंगे। ये नीचे करने के वाले ये फोर्थ वाले वायर को भी फिर दोनों लूप पे डाल के ऊपर करके वायर को फिर हम लोग ये उल्टे साइड वाले वायर को फिर दोनों ये नीचे तरफ अच्छे तरीके से मिला के यहाँ पे हमारा एक और बिस्किट नोट जो यहाँ पे बना लेना है। बनाने के बाद में फिर से वही सेम है, ये जो हमारा ब्लैक वाले वायर है इसे ऊपर की तरफ में इस तरीके से बेसिक नोट बनाते जाना है। तो दूसरे साइड से भी हमने ब्लैक वाला जो एक्स्ट्रा वायर है इसे हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बनाते जाएंगे। बनाने के बाद में दोनों वायर को बनाने के बाद में ऊपर में जाके हमारा जो दो ब्लैक कलर का वायर है वो मिल जाता है। तो दोनों वायर को भी यहाँ पे इस तरीके से बेसिक नोट बना लेंगे। तो बनाने के बाद में अब ये देखिएगा ऐसे ही करके ये स्टेप जो हम लोग को फॉलो करना है। ये देखिएगा जितने भी वी शेप वाले पार्ट है सभी में हम लोगों को इस तरीके से बिस्किट नोट बना के ये देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से वी शेप वाला पैटर्न जो है हम लोगों को फॉलो करना है। और ये कॉर्नर वाला पार्ट है, कॉर्नर वाला पार्ट में भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर भी हम लोग सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम लोग अभी बनाया था। ये जो हमारा वी शेप वाला पार्ट है, ये जो वी शेप वाला पार्ट है वहाँ पे हम लोग यहाँ पे बिस्किट नोट बनाएंगे।
तो यहाँ हमारा बिस्किट नोट जो बन गया है और सारे वायर को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद में अभी ये जो ब्लैक कलर का एक्स्ट्रा वायर है सभी में बेसिक नोट बना लेंगे। तो यहाँ हमने बेसिक नोट बना लिया है। यही पैटर्न फॉलो करके आप लोगों को इस बैग का हाइट जो है बनाते जाना है। यहाँ पर भी हम लोग ये जो वी शेप वाला पार्ट है सभी में इस तरीके से बेसिक नोट बनाते जाएंगे, और सॉरी बेसिक नहीं, बिस्किट नोट बनाएंगे और ब्लैक कलर में बेसिक नोट बना के इसका पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो बैक साइड में हमने थोड़ा सा बना रखा है, यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके हमने कुछ बना रखा है। ऐसे करके आप लोग इस बैग का पूरा हाइट को बनाते जाएंगे और कंप्लीट करना है। जितना आपको हाइट चाहिए उतना बना लेना है। चलिए इस बैग का पूरा हाइट बना लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आप सभी को उसके आगे फिर क्या करना है। तो यहाँ देखिएगा इस बैग का पूरा हाइट मैंने बना लिया है। यहाँ देखिएगा इस तरीके से आप लोग भी ऐसे ही बना लेना, जितना आप लोगों को हाइट चाहिए उतना बना लेना। तो बनाने के बाद में यहाँ पे देखिएगा हम लोगों का ये जो डायमंड शेप वाला पैटर्न है कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप लोगों को डायमंड शेप वाला पैटर्न में ही डिज़ाइन रखना हो तो आप लोग इस तरीके से क्रॉस करके यहाँ पे फिनिशिंग कर लेना, और आप लोगों को ये जो डायमंड शेप वाला पैटर्न है वो मिल जाएगा। तो इधर भी देखिएगा ऐसे करके क्रॉस करके ऑपोजिट साइड डायरेक्शन में, राइट वाला को लेफ्ट में, लेफ्ट वाले को राइट में, ऐसे करके आप लोग यहाँ पे फिनिशिंग करना। तो यहाँ हमें ये डायमंड शेप वाला पैटर्न नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाएंगे। तो इसे हम लोग फिल करने के लिए ये जो वी शेप वाला पार्ट है उसे फिल करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बेसिक नोट बनाते जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा सबसे नीचे पे जो 2 वायर है इस पे हम लोग बेसिक नोट बना लिया है। बनाने के बाद में ये जो राइट साइड वाले वायर को, ये जो ब्लैक कलर के वायर है उतना तक हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिएगा हमने ये जो ब्लैक कलर के वायर है उस वायर तक हमने यहाँ पे बेसिक नोट बना लिया है। बनाने के बाद में अब ये जो साइड है इधर भी हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो ये ब्लैक वाले वायर तक हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बनाएंगे। बनाने के बाद में अभी यहाँ पे देखिएगा मिडिल पे भी हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बनाएंगे। देखिएगा ऐसे करके ये जो ब्लैक कलर का वायर तक हमने जो बेसिक नोट बनाया था उसके बराबर सबको यहाँ पे लाइन करके बनाएंगे, इसके बराबर करके। तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बना के ये जो वी शेप वाला पार्ट है उसे हम लोग फिल कर देंगे। फिल करके जो आगे हमने ब्लैक कलर के वायर तक बनाया था उसके बराबर यहाँ भी हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने ये जो ब्लैक कलर के वायर तक जो हमने बनाया था उतना करके बराबर करके सभी को स्ट्रेट लाइन करके बना लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने बैक साइड में ये देखिएगा पूरा बना के रखा हुआ है। यहाँ देखिए ऐसे ही करके आप लोग भी बना लेना, सारे जितने भी वी शेप वाला पार्ट है सभी में फिल कर देना। तो यहाँ हम लोग फिनिशिंग करना सिखाएंगे। फिनिशिंग करने के लिए ये जो एक नोट है इसे अंदर की साइड दबा के अब ये वाला नोट पे छोड़ के ये दूसरे वाले नोट से हम लोग फिनिशिंग करना शुरू करेंगे। देखिएगा एक नोट को छोड़ के हमने दूसरे नोट से यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ हम लोग 4 से 5 नोट पे इस तरीके से डाल के फिनिशिंग करेंगे। आप 6 नोट पर भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये दूसरे साइड भी इधर देखिएगा, यहाँ से इस वाले नोट से फिनिशिंग करना शुरू करेंगे। तो यहाँ हमारा जो डायरेक्शन होगा वायर को, जैसे राइट साइड वाले वायर राइट साइड में ही हम लोग फिनिशिंग करेंगे और लेफ़्ट साइड वाले वायर लेफ़्ट साइड में ही फिनिशिंग करके इस बैग के जितने सारे वायर हैं सभी को इस तरीके से फिनिशिंग करेंगे। यहाँ एक और बार देख लीजिएगा, ये देखिएगा इधर पे हम लोगों का ये जो नोट है इसे अंदर की तरफ में ऐसे दबा के, ये देखिएगा इस तरीके से दबा के, और ये जो राइट साइड वाले वायर है उसे राइट साइड में और लेफ़्ट साइड वाले वायर को लेफ़्ट साइड में। ठीक है, फिर से मैंने ये ऊपर वाले नोट को छोड़ दिया है और ये दूसरे वाले नोट से ऐसे करके यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे।
ये देखिएगा इस तरीके से आप लोग 4 से 5 नोट 6 नोट पर भी करके ऐसे फिनिशिंग कर सकते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड वाला वायर है, लेफ़्ट साइड वाले वायर को लेफ़्ट साइड पे ऐसे करके फिनिशिंग करेंगे। तो ऐसे ही करके दोनों जितने भी सारे वायर है सभी को देखिएगा स्ट्रेट लाइन, ये देखिएगा ये जो नोट है सभी को एक एक नोट अंदर की तरफ में इस तरीके से दबा के बैग को आप लोग फिनिशिंग कर लेना। तो यहाँ भी देखिएगा, ये देखिएगा इस तरीके से नोट को दबा के फिनिशिंग कर लेना। तो यहाँ हमने देखिएगा सारे वायर को फिनिशिंग कर लिया है। करने के बाद में अब आप लोगों को इस बैग पे हम हैंडल लगाना सिखाएंगे। तो हैंडल लगाने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने हिसाब से जगह को चॉइस कर लेना कहाँ पे आप लोग हैंडल को लगाना चाहते हैं। तो मैंने ये वाले नोट को चॉइस किया है, देखिएगा ये वाला नोट पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ये दोनों नोट पे, इन दोनों नोट पे हम लगाएंगे। तो यहाँ हमने 5 वायर ले लिया है। तो एक एक वायर मैंने यहाँ पे 6.5 करके लिया है। आप लोग 7 फीट भी ले सकते हो, थोड़ा हैंडल लंबा लगाना चाहते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे 6.5 करके ले लिया है वायर जो। तो उसके बाद ये देखिएगा इस नोट पे अभी ये जो राइट साइड वाला छेद पे डाल के लेफ़्ट साइड वाले छेद से हमने यहाँ पे निकाल लिया है। निकालने के बाद में अभी दोनों साइड के वायर को, ये देखिएगा दोनों साइड के वायर को यहाँ पे ऐसे लेके बराबर करके मिला लेंगे। तो मिलाने के बाद में अभी यहाँ पे हम लोग इस हैंडल को बनाना शुरू करते हैं। आप लोग भी अच्छे तरीके से यहाँ बराबर करके मिला लेना। तो चलिए इस हैंडल को बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये दोनों वायर को ऐसे क्रॉस कर लेंगे, फिर राइट साइड से फिर इसके ऊपर वायर रख लेंगे, फिर लेफ़्ट साइड से ये देखिएगा नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करके ले लेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ऐसे करके ले लेंगे। लेने के बाद में राइट साइड से फिर से हम लोग नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करके लेंगे। फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड से ये देखिएगा ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर ऐसा करके ले लेंगे। लेने के बाद में फिर राइट साइड से ये देखिएगा नीचे वाले वायर को, ये देखिएगा नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे ऐसे करके, यहाँ भी देखिएगा नीचे वाले वायर को ऊपर, ऊपर वाले वायर को नीचे ऐसे करके लेंगे। तो सभी को ये ऐसे ही लेना है, ऊपर नीचे करके ले लेना है। तो यहाँ देखिएगा ऐसे ऊपर नीचे करके ले लेंगे। तो अभी ये सभी हमारा दोनों साइड के 5 वायर को बना लिया है। बनाने के बाद में सभी वायर को अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से खींच के टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में अब क्या करेंगे, ये जो वायर है राइट साइड से हमने वायर लेके लेफ़्ट साइड में लेके आया है और लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे हम लोग नीचे वाले वायर को ऊपर, ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर ऐसा करके यहाँ पे ऊपर नीचे करके बना लेंगे। फिर लेफ़्ट साइड से जो फर्स्ट वाले वायर है उसे हम लोग पीछे की तरफ से लेके जाएंगे और राइट साइड पे लेके आएंगे। फिर ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर करके ऐसे करके यहाँ पे बना लेंगे। तो बनाने के बाद में उसके बाद फिर हम लोग राइट साइड से वायर ले लेंगे। फिर से हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे। फिर यहाँ पर ऊपर नीचे करके यहाँ पे बना लेंगे। फिर लेफ़्ट साइड से वायर लेंगे, फिर उसे पीछे राइट साइड पे लेके आएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऊपर नीचे करके बना लेंगे। फिर राइट साइड से देखिएगा वायर को राइट साइड से फिर लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे। फिर यहाँ भी ऊपर नीचे करके ऐसे बना लेंगे। फिर लेफ़्ट साइड से वायर लेंगे। फर्स्ट वायर याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट वायर को ही लेना है। तो यहाँ हम लोग दोनों साइड से 4 टाइम्स बनाया है, जैसे कि 4 बार राइट से 4 बार लेफ़्ट करके 4 टाइम्स हम लोग यहाँ पे हैंडल को बना लिया है। बनाने के बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे, इस बैग सारे वायर को अच्छी तरह से खींच के टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में अभी इस हैंडल को बैग के साथ में दोबारा सा अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए सबसे पहले हमने फिर से ये जो फर्स्ट वायर को ले लिया है। लेने के बाद में ये वाला नोट जो है ब्लैक कलर का नोट, इस नोट पे हम लोग ज्वाइन करेंगे, अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राइट साइड से जो छेद है उधर डाल लिया है और लेफ़्ट साइड का जो छेद है वहाँ से हम लोग यहाँ निकाल लेंगे।
देखिएगा। उसके बाद फिर से हम लोग लेफ़्ट साइड जो है, लेफ़्ट साइड वाला जो फर्स्ट वायर है उसे ले लेंगे। लेने के बाद में अभी ये जो छेद है जहाँ से अभी हमने वायर निकाला था उसी छेद में डालेंगे। डालने के बाद में दूसरे साइड से निकाल लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे ऊपर नीचे करके फिर बना लेंगे। तो बनाने के बाद में अभी हम लोग फिर से ये जो हैंडल है, इसे राउंड हैंडल है वो जो फिर से बनाएंगे। देखिएगा, फिर से हम लोगों को राइट साइड से 4 टाइम्स, लेफ्ट टाइम से 4 टाइम्स, मतलब ये जो चार वायर है सभी को ऐसे करके घुमा के यहाँ पे हैंडल को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ये राइट साइड से 1 टाइम्स हो गया है। फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड से भी यहाँ पर अभी बनाएंगे तो 1 टाइम्स होगा। ऐसे करके आप लोग काउंट करके बनाइएगा। उसके बाद फिर राइट साइड से जो हम लोग फिर से वायर लेंगे, फर्स्ट वायर को, ये देखिएगा, ये फर्स्ट वायर को हम लोग लेंगे तो इसे पीछे से घुमा के बनाएंगे। तो अभी ये हमारा 2 टाइम्स होगा। ऐसे करके मतलब 4 टाइम्स बनाना है। राइट से और लेफ़्ट साइड से भी 4 टाइम्स बना के हम लोगों को फिर से बैक के साथ में अटैच करना है। तो यहाँ देखिएगा, हम लोग फिर से बैक के साथ में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अच्छे तरीके से वायर को मिला लेंगे। मिलाने के बाद में ये इस नॉट के साथ में, ब्लैक वाले नॉट के साथ में फिर से एक और बार अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए सबसे पहले हमने राइट साइड से जो फर्स्ट वायर को ले लिया है और उसके बाद राइट साइड वाले छेद पे डालेंगे और दूसरी तरफ से लेफ़्ट साइड वाले छेद से निकाल लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग लेफ़्ट साइड वाले ये जो फर्स्ट वायर है उसे ले लेंगे। लेने के बाद में उसी छेद पे डालेंगे जहाँ से अभी हमने वायर निकाला था। निकालने के बाद में अभी ये देखिएगा, राइट साइड से हम लोग वायर को लेके आएंगे और उसके बाद ऊपर नीचे करके यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। तो ऐसे बनाने के बाद में अभी हम लोगों को यहाँ पे सिंपल सा, जैसे हमने राउंड हैंडल बनाया है वैसे इस तरीके से यहाँ पे हैंडल को बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, इस तरीके से राइट साइड से हमने वायर को लेफ़्ट साइड में लेके बना लिया है। अभी लेफ़्ट साइड से ये फर्स्ट वायर को राइट साइड पे ऐसे पीछे की तरफ से ले जाएंगे। और यहाँ पे देखिएगा, नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे, ऐसे करके यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोगों को राइट साइड से ये जो फर्स्ट वायर है, इस फर्स्ट वायर को पीछे की तरफ से लेके जाना है और यहाँ भी ऊपर नीचे करके बना लेंगे। बनाने के बाद में फिर से हम लोगों को अभी ये लेफ़्ट साइड से जो फर्स्ट वायर है उसे राइट साइड पे लेके आना है और यहाँ भी हम लोग ऊपर नीचे करके बना लेंगे।
नीचे वाले वायर को ऊपर, ऊपर वाले वायर को नीचे, ऐसे करके बना के यहाँ पे यही चीज़ जो हम लोग रिपीट करते रहेगा जब तक कि हम लोगों का हैंडल का लेंथ नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग यहाँ पे इस तरीके से रिपीट बनाते रहेंगे। और जब तक कि हम लोगों का ये बैग का जो हैंडल है उसका लेंथ नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग इसे ऐसे ही बनाते रहेंगे। तो यहाँ देखिएगा हम लोगों का इस बैग का हैंडल का लेंथ जो है वो मिल गया है। यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके अभी हम लोग फिर से यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। यहाँ देखिएगा इस जगह पे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हमने फर्स्ट वायर राइट साइड से ले लिया है और ये जो ब्लैक कलर के नोट है उसके ये जो राइट साइड छेद में डाल के दूसरे साइड से निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद में ये लेफ़्ट साइड वाले पांचों वायर पे यहाँ ऊपर नीचे करके हम लोग बना लेंगे। तो बनाने के बाद में फिर से हम लोग लेफ़्ट साइड से ये जो फर्स्ट वायर है इस वायर को उसी छेद पे डालेंगे जहाँ से अभी हमने वायर निकाला था, और दूसरे साइड से निकाल लेंगे। निकाल के उसके बाद यहाँ पर हम लोग फिर ये देखिएगा ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर, ऐसा करके यहाँ पर बना लेंगे। तो यहाँ बैग के साथ में अटैच करने के बाद में अभी फिर से हम लोग 4 टाइम्स राइट साइड से 4 टाइम लेफ़्ट साइड से यहाँ पे सिंपल हैंडल बनाएंगे। जैसे हम लोग जैसे राउंड करके जैसे बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर हम लोग 4 टाइम्स करके यहाँ पे ऐसे करके हैंडल को यहाँ पे बना लेंगे। थोड़ा सा और बनाने के बाद में फिर से हम लोग दोबारा बैग के साथ में अटैच करेंगे इस हैंडल को। देखिएगा हमने यहाँ पे 2 टाइम्स अटैच किया है। सबसे पहले ऊपर में एक बार, फिर मिडिल पे एक बार, और उसके बाद लास्ट पे जो हमारा फिनिशिंग होगा। तो लास्ट फिनिशिंग को मिला के हम लोग का टोटल 3 टाइम्स हम लोग बैग के साथ में यहाँ हैंडल को अटैच करेंगे। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा हैंडल को बना लेंगे, बना के तो यहाँ देखिएगा तो बाकी यहाँ जितने भी सारे वायर हैं सभी को यहाँ पे थोड़ा सा खींच के टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में अब यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारा यहाँ पे एक और बार हमें बना लेना है। तो यहाँ हम लोग फिर से राइट साइड से फर्स्ट वायर को ले लिया है, और लेने के बाद में ये देखिएगा जहाँ हमने जगह सेलेक्ट किया है उस ब्लैक नोट के सामने एक साइड से हमने डाल के दूसरे साइड से निकाल के फिर हम लोग लेफ़्ट साइड में बना लेंगे। फिर लेफ़्ट साइड से भी हम लोग फर्स्ट वाले वायर को उसी जगह पे डालेंगे जहाँ से अभी हमने वायर निकाला था। सेम है जैसे हमने दूसरी तरफ में हैंडल को जैसे हमने बना के अटैच किया है वैसे ही इस साइड भी हम लोग राइट साइड में भी ऐसे ही करके हम लोग यहाँ हैंडल को बनाते जाएंगे और बैग के साथ में अटैच करते जाएंगे। तो यहाँ एक बार हमने अटैच कर लिया है, अभी फिर से थोड़ा सा बना लेंगे। बनाने के बाद में इसमें फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने थोड़ा सा बना लिया है। देखिएगा इस जगह तक हम लोगों ने बना लिया है। बनाने के बाद में ये वाला नोट जो है ब्लैक कलर के नोट, इस नोट पे हम लोग अभी ये हैंडल को फिर से ये देखिएगा जितने भी 5 वायर सभी को एक के ऊपर एक अच्छे से मिला के यहाँ पे ये जो ब्लैक वायर है उसके राइट साइड पे छेद पे डाल दिया है, और लेफ़्ट साइड वाले ये जो वायर है 5 वायर है इसे भी हम लोग एक के ऊपर एक अच्छी तरीके से मिला के उसके बाद लेफ़्ट साइड वाले छेद में डाल देंगे।
देखिएगा हमने लेफ़्ट साइड वाले छेद पे डाल लिया है और बाकी के वायर को ऐसे करके हम लोग क्रॉस करके यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिएगा ये जो हमारा फर्स्ट वायर है इसे लेके हम लोग अभी देखिएगा जो राइट साइड वाले वायर है उसे लेफ़्ट साइड पे फिनिशिंग करेंगे और लेफ़्ट साइड वाले को राइट साइड पे। तो यहाँ हमने राइट साइड वाला फर्स्ट वायर को ले लिया है और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन हम लोग यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे। यहाँ ऐसे ही करके हम लोगों को 7 से 8 नोट पे डाल के फिनिशिंग कर लेना है, क्योंकि हमारा ये जो थोड़ा सा लार्ज साइज वाला बैग है तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा 1-2 नोट ज़्यादा फिनिशिंग करिएगा। तो देखिएगा ये अभी मेरा दूसरा वायर है, इस वायर को भी अभी देखिएगा एक ही लाइन पे ये जो हमने फर्स्ट वायर जहाँ डाला है उसी लाइन पे यहाँ इसे भी डाल के यहाँ फिनिशिंग करेंगे। तो दूसरा लाइन भी हमने एक ही लाइन पे डाल के फिनिशिंग कर दिया है। ये जो थर्ड वायर है इस वायर को आप चाहे तो ये जो फर्स्ट वाला लाइन है इस पे डाल के भी फिनिशिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दूसरा लाइन बना के इन तीनों वायर को फिनिशिंग कर लूँगी। तो यहाँ देखिएगा हमने 2 लाइन बना के फिनिशिंग किया है। ये फर्स्ट में 2 वायर डाला है और थर्ड वाला लाइन में मैंने 3 वायर डाल के फिनिशिंग किया है। ऐसे करके आप लोग भी 2 लाइन बना के, क्योंकि यहाँ पे 5 वायर है तो 5 वायर सभी लाइन पे नहीं आएगा। ये दूसरे साइड वाले वायर को भी हम लोग फिनिशिंग कर लेंगे। तो दूसरे साइड वाले वायर को भी हमने फिनिशिंग कर लिया है, इसे भी हमने 2 लाइन बना के डाल लिया है। तो आप लोग भी ऐसे ही करके यहाँ पे फिनिशिंग कर लेना। यहाँ देखिएगा हमने हैंडल को फिनिशिंग कर लिया है, दोनों हैंडल हम लोगों का यहाँ पे लग के तैयार हो गया है। आप लोग भी ऐसे करके हैंडल को लगा लेना। लगाने के बाद में अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा हमारा हैंडल जो है कुछ इस तरीके से खुला हुआ रहेगा। ये देखिएगा इसे हम लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करना है। आप चाहे तो इस जब हैंडल बनाते समय ही ऊपर पे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर ले लूँगी। यहाँ मैंने 1 फीट का एक एक्स्ट्रा वायर ले लिया है। लेने के बाद में उसे इस तरीके से एक कोना को इंसर्ट कर लिया है और दूसरा कोना को ये वाले दूसरे साइड से हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। करने के बाद में ये इसे हम लोग दोनों साइड से बराबर करके टाइट कर लेंगे और उसके बाद एक साइड वाला जो वायर है इसे हम लोग दूसरे साइड से इस तरीके से फिर हम लोग अंदर के तरफ से फिर बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद में दोबारा इस वायर को इधर से फिर डाल के ऐसे करके 2 राउंड करके हम लोग यहाँ पे घुमा लिया है। ऐसे करके आप लोग भी ऐसे करके टाइट कर सकते हैं हैंडल को। एक और बार यहाँ मजबूती से अटैच कर सकते हैं। और ये हमारा लार्ज साइज़ का बैग है तो इस तरीके से अटैच करने से हमारा बैग जो और ज़्यादा मजबूत रहेगा, क्योंकि ये हमारा लार्ज साइज़ बैग है तो इसमें सामान हम लोग बहुत सारा कैरी करेगा। तो जितना हैंडल हमारा मजबूत रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमने दोबारा से यहाँ पे एक और बार यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर लेके हैंडल को बैग के साथ में फिर एक और बार यहाँ पे अटैच कर लिया है। तो देखिएगा दोनों साइड के वायर को इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को इंसर्ट करके फिनिशिंग कर लेना है। तो यहाँ देखिएगा हमने दोनों साइड के वायर को इंसर्ट कर लिया है। ये देखिएगा इस तरफ से एक्स्ट्रा वायर को हम लोगों को सीजर से काट लेना है। दूसरे साइड भी यहाँ पे देखिएगा ये इस तरीके से वायर निकला हुआ रहेगा तो इसे हम लोगों को सीजर से काट लेना है। और यहाँ पे देखिएगा इस बैग पे जो हमने यहाँ पे लॉक लगाया है, इस लॉक को किस तरीके से लगाना है ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है और इस फ्लावर का भी वीडियो बना रखा है। तो इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप लोग जाके चेक कर लेना। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।